पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और लड़ते लड़ते उसको लगभग 4 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक उससे निपटने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए कोई एक कारगर वैक्सीन नहीं आई है मार्केट में, या किसी भी देश के पास नहीं है। अभी रिसर्च अनुसंधान ही चल रहा है। लेकिन इस बीच एक शब्द निकल कर सामने आया है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी क्या है, इसी विषय के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। इस वीडियो में मैं आपको हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगा। मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में पता है। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और ये कैसे काम कर सकता है, क्या ये कोरोना से लड़ने में कोई कारगर हथियार साबित हो सकता है, इसी वीडियो में बात करेंगे। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी ये दो शब्द हैं। दो शब्दों में जो हर्ड का मतलब है वो है झुंड, और इम्यूनिटी अर्थात रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से हर्ड इम्यूनिटी का शाब्दिक अर्थ निकलकर सामने आता है कि झुंड की अर्थात सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि विकसित कर ली जाए, पूरे के पूरे झुंड और पूरे के पूरे आबादी अर्थात एक समूह में अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध कर ली जाए, प्राप्त कर ली जाए, तो कोरोना से आसानी से लड़ा जा सकता है। इस वैज्ञानिक आइडिया में ये कहा जाता है कि अगर कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है, अर्थात लगभग 60 से 75 या 80% तक आबादी के हिस्से में फैल जाती है, तो मानव शरीर खुद उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक अपने भीतर ही तैयार कर लेता है और उससे किसी बाहरी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा, और निश्चित तौर पर कई देशों में ये प्रयोग चल रहा है, आगे आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन अभी कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से कोरोना से लड़ा जा सकता है और बहुत ही कारगर तरीके से लड़ा जा सकता है। हर्ड इम्यूनिटी के वैज्ञानिक आइडिया के अनुसार कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो इंसान की इम्यूनिटी उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित व्यक्ति की मदद करती है, और इस दौरान जो लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं, अर्थात उस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यून हो जाते हैं, उनका प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो उस बीमारी के इम्यून हो जाते हैं। यानी इसमें प्रतिरोधक क्षमता के गुण पैदा हो जाते हैं और इसके बाद उस व्यक्तियों के समूह में मौजूद अन्य लोगों तक वायरस का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, और इसी को एक सीमा तक सीमित किया जा सकता है, और इसी को सरल शब्दों में हर्ड इम्यूनिटी का नाम दिया गया है। अब हम आगे समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के प्रयोग क्या देश या विदेश में कहीं हुए हैं, विश्व में कहीं हुआ है। तो इसका सबसे पहला आप प्रयोग के रूप में देखें तो हर्ड इम्यूनिटी का प्रयोग कई बीमारियों में, अन्य महामारियों में किया गया है। जैसे व्यवहारिक तौर पर इससे बड़ी आबादी को संक्रमित अर्थात वैक्सीन लगाए जाते हैं, जैसे चेचक और पोलियो, और हम कहें खसरा में भी ये प्रयोग किया गया है। हर्ड इम्यूनिटी लाई गई है, जैसे भारत में भी अब पोलियो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो चुका है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित, क्योंकि कोरोना अभी नया वायरस है, तो कोरोना से निपटने के लिए क्या हर्ड इम्यूनिटी का कहीं प्रयोग पूरी दुनिया में किया गया है? जी हाँ, किया गया है। तो कुछ पुरानी महामारियों के संदर्भ में हर्ड इम्यूनिटी ने काम किया है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के मामलों में मौजूदा हालत को देखते हुए 60 से 85% आबादी के प्रतिरक्षा आने के बाद ही हर्ड इम्यूनिटी सफल हो पाएगी। पुरानी बीमारियों जैसे डिप्थीरिया में हर्ड इम्यूनिटी का आंकड़ा 75% था, पोलियो में 85% और खसरा में करीब 95% है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए लगभग 90% या 85% लोगों को संक्रमित उस वायरस से होना पड़ता है और व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता काम करती है। सबसे पहले इंग्लैंड में इस कोरोना महामारी के दौरान सबसे पहले इंग्लैंड में चर्चा की गई कि हर्ड इम्यूनिटी पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन दुनिया का एकमात्र देश स्वीडन ऐसा है जहां पर बिना वैक्सीन के हर्ड इम्यूनिटी को अपरोक्ष रूप से अपनाया गया। वहां के करीब 2000 से भी ज़्यादा रिसर्चर्स ने बाकायदा एक याचिका पर दस्तखत करके सरकार से कहा कि हमें हर्ड इम्यूनिटी पर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी आपने समझ ली, लेकिन
क्या ये जितना सरल दिख रहा है उतना सरल है? निश्चित तौर पर नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन में हेल्थ इमरजेंसी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर माइकल रेयान ने दुनिया को चेताया है कि हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में जो लॉकडाउन के प्रतिबंध लागू किए गए हैं वो मनमर्जी तरीके से और बिना सोचे विचारे ना हटाए जाएं, क्योंकि हो सकता है कि जिस हर्ड इम्यूनिटी की आप बात कर रहे हैं अर्थात सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं, वो अन्य बीमारियों में सफल हुई, जरूरी नहीं है कि इस वायरस में भी सफल हो पाए। हर्ड इम्यूनिटी के संदर्भ में छिड़ी हुई जो चर्चा है, छिड़ी हुई जो बहस है, उसके बीच भारत में लॉकडाउन 4.0 की घोषणा हो चुकी है। वो 4.0 लॉकडाउन कैसा होगा इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रतिबंधों में छूट दी जा सकती है। अब ये प्रतिबंधों में छूट कितनी होगी और किस प्रकार से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या वो वास्तव में लॉकडाउन जिसे हम कहते हैं लॉकडाउन है वो लॉकडाउन होगा या उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ चलेंगी। तो ऐसा होने की स्थिति में क्या भारत में कुछ लोग इस बात का अंदेशा लगा रहे हैं कि भारत का हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि दुनिया भर में, एक उदाहरण आप ये लें कि अमेरिका में अकेले 13-14 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, तो वहाँ से ऐसी सोच निकल कर सामने आई है कि वो हर्ड इम्यूनिटी के बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ जो रेट है, मृत्यु दर है, वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि वहाँ 85,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो भारत में अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते हैं तो कितने लोगों को जान गंवानी पड़ेगी, इसके बारे में भी विचार करना होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर काम करें, रोज़ व्यायाम करें और ऐसी चीज़ें खाएं जिससे इम्यूनिटी आपकी बढ़े। हर्ड इम्यूनिटी की बात होगी तो वो बात की बात होगी, वो आप ही से बढ़ेगी। अर्थात अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखेंगे तो आपसे ही बनेगी। निश्चित तौर पर हमें व्यायाम करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है तो अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल तर्क ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। निश्चित तौर पर उसका मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।